आपका बेटा सम्यक दर्शन से सुखी होगा कि पैसे से सुखी होगा? बोलो, विचार करो। जिस जमीन में, जिस जायदाद में तुम अहम कर रहे हो ना, ये मेरी है, मेरी है, ऐसा अहम करने वाले उस जमीन पे, उसी जमीन पे जिस मकान में तुम रह रहे हो, उसमें तुमसे पहले मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है कहने वाले हजारों मर गए। वो तो वही है, पर रजिस्ट्री में नाम चेंज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है रजिस्ट्री में? है, रमेश जी को एक मकान बेचा मैंने, पहले वो मेरे नाम था, अब रमेश जी के नाम है। मकान तो वही है ना। अब ये कह रहा मेरा, कल तक कहता था मैं मेरा, अब ये जिस दिन बेचेंगे वो तीसरा कहेगा मेरा, चौथा कहेगा मेरा, और फिर एक दिन ऐसे मेरा करते करते पर्याय बदल जानी। अब ऐसा जीव को लगे तो कहाँ राग करे, कहाँ एकत्व करे, किसमें एकत्व करे, क्या रखा एकत्व करने में? अरे अगर असली तुम्हें धर्म समझ में आए तो तुम्हें अपने बेटे को जायदाद जोड़ के देने के भाव की जगह इसे सम्यक दर्शन हो जाए, ये भाव आएगा। संपत्ति से कोई सुखी हुआ है क्या? पुण्य के उदय से कभी कोई जीव सुखी नहीं होता। कल मैं गहरा विचार कर रहा था कि ये जैनी जो है इतने ये मान कसाए के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हल में है कि नहीं है? मंदिरों में दान देंगे तो बोलियाँ लगवाएंगे, पंच कल्याणक में किसी को इंद्र बनना है, किसी को सौधर्म इंद्र बनना है, पंखा भी देंगे तो नाम लिखवाएंगे, कुछ सबको नाम चाहिए। मैंने कहा यार जैनियों को नाम की बीमारी इतनी है क्यों? मैं कल इसी पे विचार कर रहा था कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो फिर ख्याल में आया कि प्रॉब्लम ये है कि जैनियों का जब पुण्य का उदय बढ़ता है तो ये सप्त व्यसनी तो होते नहीं समझ में आया। अब कसाएँ तो उछलती हैं, अब पैसा बढ़ेगा तो कुछ करने का तो मन करेगा, तो जो अन्नमती हैं वे तो क्लबों में जा रहे हैं, समझ में आया, सप्त व्यसनों में लग गए, पैसा उड़ा रहे हैं। ख्याल में है ना, नाना प्रकार के उनको। अब इसके तो भाई पैसा तो बढ़ रहा है ख्याल में, लेकिन अब व्यसन तो करता नहीं, क्योंकि बनिया बुद्धि है कि बर्बाद हो जाऊंगा और पैसा। तो अब इसको मान कसाए तो जोर मारती है, तो मान कसाए कहाँ मिलेगी? वो मंदिर में मिलेगी। अब कहाँ दे दान? तो यहाँ डबल दिमाग लगाता है कि यहाँ दान देंगे तो मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, और अगला भाव में भी काम आएगा। समझ में आए कि नहीं? पूरे बुद्धि से चलता है ना। तो जितना ज़्यादा पुण्य का उदय, तो मैं देखता हूँ कई लोगों को कि उनके पास सब है, कोई पुण्य के उदय की कमी नहीं है, कोठियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन वो पुण्य के उदय में होने पर वे लोगों को पकड़ते फिर रहे हैं, घेरते फिर रहे हैं, तो मेरी सुनो, तो मेरी सुनो। कोई मंदिर के मंत्री बनने की दौड़ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वे शांति से घर में बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि वो पुण्य का उदय बैठने ही नहीं देता। कुछ तो चाहिए, पुण्य का उदय आए तो कहीं तो दिखाएं कि हम कुछ हैं। तो अब कैसे दिखाएं बताओ? समझ गए आप? पकड़ में नहीं आई। राग उत्पन्न हुआ तो उसने तो सप्त व्यसन में अपने राग की पूर्ति कर ली, विषय भोगों में। ये विषय भोग तो भोगता नहीं, तो ये विषय भोगों की जगह ये मान आदि को भोगने में लग जाता है। नेतागिरी, अपना मंदिर में हमारी चलाएंगे, अपना मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अब आजकल प्रवचनकार बनने लग गए। अब आजकल क्या बीमारी चल गई है सेठियों को? ये पुण्य का उदय आ गया, थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया या कोई बढ़िया नौकरी वोकरी तो प्रवचन करेंगे। अब आजकल प्रवचन के लिए श्रोता नहीं मिलते, क्योंकि श्रोता की कमी हो गई, वक्ता ज़्यादा हो गए, सो घेरते फिरते हैं, जबरदस्ती बुलाते फिरते हैं, समझाते फिरते। अरे हमारी तो सुनो, तुम तो हमारे प्रवचन में आया करो, हमारी सुना करो। हल में है कि नहीं है? तो ऐसे वास्तव में गहराई से विचार करो तो ये पुण्य का उदय बिल्कुल कोई काम का ही नहीं है। पुण्य का उदय माने जीव को ज़्यादा भ्रमित करता है कि मैं सुखी हूँ, करता है कि नहीं? पुण्य का उदय हो तो जीव ज़्यादा भ्रमित होता है कि मैं सुखी हूँ। उसको ये बात कम समझ में आती है कि संसार में दुख है। ऊपर ऊपर से तो बोलता है, लेकिन पुण्य के उदय में उसे लगता है सब ठाठ है, अन्य जीव दुखी है, मैं तो सुखी हूँ।